पिछले महीने अक्टूबर की शुरुआत में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की यात्रा करने वाले आदिवासी समुदाय के हर शख्स को 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। दशहरे के मौके पर राज्य के टूरिज्म और पिलग्रिमेज डेवलपमेंट मिनिस्टर पूर्णेश मोदी ने शबरी धाम में मौजूद एक भीड़ से कहा कि चूंकि हम गुजरात के 1 करोड़ आदिवासी लोग माता शबरी के वंशज हैं, जो कि भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए गुजरात के हर आदिवासी व्यक्ति को अयोध्या जाने के लिए 5,000 रुपए तक की विशेष सहायता दी जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में आदिवासियों की संख्या 1 करोड़ के करीब है, जो कि राज्य की कुल आबादी का 14.75% है। इसके अलावा देश के अनुसूचित जनजातियों में से 8.1% लोग गुजरात में रहते हैं। राज्य में चुनाव अगले साल आने वाले हैं। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी फायदा देखते हुए आदिवासियों का भगवाकरण करने के लिए यह चाल चली है। गुजरात की आदिवासी बेल्ट में डांग, वलसाड, भरूच, सूरत और साबरकांठा जैसे इलाके आते हैं। आदिवासी समुदाय में भील और उनसे जुड़े आदिवासी काफी बड़ी संख्या में हैं। इन इलाकों में काम करने वाले एक्टिविस्ट्स और स्कॉलर्स का मानना है कि आरएसएस पिछले 40 सालों से आदिवासियों का भगवाकरण या हिंदूकरण करने का प्रोजेक्ट चला रही है। गुजरात में रहने वाले स्कॉलर और एकेडमिक डॉक्टर गौरांग जानी कहते हैं कि 80 के दशक की शुरुआत में मैं सूरत की एक यूनिवर्सिटी में था। एक दिन मैंने गौर किया कि मेरे कुछ आदिवासी स्टूडेंट्स बृहस्पतिवार को क्लास में नहीं आते। डॉक्टर जानी के पूछने पर उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें बताया कि वे हर बृहस्पतिवार को पांडुरंग अठावले की कैसेट सुनने के लिए क्लास छोड़ते हैं। पांडुरंग अठावले एक एक्टिविस्ट और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में ब्राह्मणों के स्वाध्याय आंदोलन की शुरुआत की थी। डॉक्टर जानी बताते हैं, स्वाध्याय परिवार का संदेश था कि आदिवासी समुदाय को मांसाहारी भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें ब्राह्मण संस्कृति में तामसिक माना गया है। स्वाध्याय परिवार के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात के आदिवासियों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ। स्वामीनारायण के कई मंदिर भी बनाए गए। यह संप्रदाय आज भी गुजरात में काफी लोकप्रिय है। उसके बाद साल 2004 में बीजेपी ने डांग में शबरी धाम बनवाया। हिंदू माइथोलॉजी और लोक कथाओं में यह माना जाता है कि बहुत लंबे समय से शबरी नाम की एक आदिवासी महिला भगवान राम से मिलने की कोशिश कर रही थी, और जिस जगह शबरी आखिरकार भगवान राम से मिली, उसी जगह यह मंदिर बनाया गया है। बीजेपी के पैतरे का चुनावी गणित समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि गुजरात की आदिवासी आबादी परंपरागत तरीके से कैसे वोट करती है। 80 के दशक तक गुजरात के आदिवासी कांग्रेस के खाम संगठन यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान एका का हिस्सा थे। 1985 से 1989 तक कांग्रेस ने गुजरात को उसका पहला और इकलौता आदिवासी मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी दिया। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ का एक कारण गांधीवादी आश्रम भी थे। डॉक्टर जानी का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार के रहते ऐसे कई गांधीवादी आश्रम थे जहां आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में काम करते थे, और इसी वजह से वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन समय के साथ आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठन मजबूत होते गए और गांधीवादी विचारधारा कहीं पीछे छूट गई। कांग्रेस पार्टी की फॉरेस्ट कोऑपरेटिव्स पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन जैसे जैसे कोऑपरेटिव्स खत्म होने लगे, आदिवासियों का गांधी विचारधारा से संपर्क टूटने लगा। उनकी जगह वे आरएसएस और वीएचपी जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठनों से जुड़ने लगे। पिछले 2 दशकों में बीजेपी ने गांधी को पूरे तरीके से किनारे लगा दिया है और आदिवासी इलाकों में राम को पहुंचा दिया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की बाकी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। इसकी एक वजह यह थी कि बीजेपी ने राज्य के आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लोकनीति सीडीएस के एक सर्वे के अनुसार बीजेपी को राज्य के 61% आदिवासी वोट मिले थे। राम जन्मभूमि की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देना आदिवासी समुदाय के भगवाकरण या हिंदूकरण करने का इकलौता नमूना नहीं है। हाल ही में राजस्थान के एक किले में अंबा माता के मंदिर पर भगवा झंडा फहराया गया था।
अंबा माता मीणा समुदाय की देवी है और मीणा समुदाय राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह घटना राज्य में हिंसा का सबब बनी। आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट हंसराज मीणा का कहना है कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से एक देशव्यापी रणनीति बना रही है और आदिवासियों को राम जन्मभूमि ले जाने के लिए वित्तीय सहायता देना उसी रणनीति का एक हिस्सा है। आदिवासी ना तो हिंदू हैं और ना मुसलमान। हमारी संस्कृति इन आधुनिक धर्मों से बहुत पहले की है, तो इस भगवाकरण का क्या आधार है? ऐसी ही कई घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार और देश के कई और हिस्सों में दर्ज की गई हैं। हंसराज कहते हैं कि बीजेपी खास तौर पर यह कोशिश कर रही है कि आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आदिवासी समुदायों को इस्तेमाल किया जाए और उन्हें हथियाया जाए। वे कहते हैं कि हर साल नवंबर में आदिवासी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ नाम की एक जगह पर जाते हैं, जहां ब्रिटिश सेना ने करीब 1500 आदिवासियों को मौत के घाट उतारा था। ये आदिवासी वहां जाकर शहीदी दिवस मनाते हैं। ऐसी लगातार कोशिश की जा रही है कि मानगढ़ को एक हिंदू विरासत स्थल में तब्दील किया जाए। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वे आदिवासी देवी देवताओं को छोड़ हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगे। आदिवासी एक्टिविस्ट्स का कहना है कि गुजरात सरकार ऐसे कदम उठाकर आदिवासी पहचान को खत्म करना चाहती है और आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। यही उनकी बड़ी राजनीतिक साजिश है। गुजरात की राठवा और अंडमान निकोबार की जारवा जनजातियां पहले भी इस समस्या से जूझ चुकी। हंसराज कहते हैं कि जब राठवा समुदाय ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू की तो उन्हें चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। द क्विंट ने इन सभी बातों पर गुजरात बीजेपी के नेताओं की राय जानने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला।